Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life. So this is the vlog of 13th August जिस दिन मैंने शाम में vlog करना स्टार्ट किया था क्योंकि दिन में मैं पढ़ाई थोड़ा शांत दिमाग से करना चाहती थी तो मैंने दिन में vlog नहीं किया। शाम में मैंने राम जी के लिए एक ये माला बनाई थी तो शाम की इवनिंग आरती करी और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। और ये व्लॉग मैं डाल भी बहुत दिनों बाद रही हूँ क्योंकि फेस्टिविटीज़ का टाइम है। मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हो गई थी घर के कामों में, शॉपिंग भी जाना था और सारी तैयारियाँ भी करनी थी, इस वजह से मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं बैठी थी पढ़ने शाम के स्लॉट में आई थिंक सो करंट अफेयर्स। इस स्लॉट में मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ। दिन भर में मैंने अभी मेरा इकोनॉमिक्स चल रहा है स्टार्टिंग में, तो वो इकोनॉमिक्स करे थे, उसके क्वेश्चंस करे थे, वो सब कुछ करे थे। और अभी शाम के लिए जो पेंडिंग था वो था करंट अफेयर्स, तो बस वो लास्ट होगा मेरा टारगेट, वो करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी और फिर कल का व्लॉग शूट होएगा। जो भी क्लिप्स देखोगे फिर वो होंगी 14 अगस्त की क्लिप्स। तो अभी आप ये क्लिप एंजॉय करिए और मैं साथ साथ में ना कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास इधर पिछले व्लॉग्स में इकट्ठा हो गए हैं बहुत सारे कमेंट्स जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट था ये जिसमें ये है कि कोई दो मन से घर से नहीं निकला है, हर हाल में PCS पास करना है, सोसाइटी रिश्तेदार ये सब जीने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही सैड कमेंट था ये, बहुत ही मतलब कंसर्निंग कमेंट है ये, क्योंकि आपकी मेंटल पीस सही नहीं है अगर आप इस तरह के कमेंट कर रहे हो किसी के व्लॉग पे जा कर के। मतलब आप सच में बहुत कुछ डील कर रहे हो बहुत चीज़ों से। एज एन एस्पिरेंट हम लोग पढ़ाई के अलावा भी साथ साथ में बहुत चीज़ें डील करते हैं, हर कोई ही करता है। मतलब कोई एस्पिरेंट हो या कोई जॉब कर रहा है या कोई मतलब बिज़नेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप जो कर रहे हो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब पढ़ाई आप कर रहे हो, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे भी डील करना है। साथ साथ में आपके आसपास जो हो रहा है उससे भी डील करना है। आपको मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई नो, मतलब मैं क्या ही आपको समझाऊँगी, आप जिस तरह की सिचुएशंस में होंगी आपको वो फेस करना ही पड़ेगा, हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। आप बस इतना ट्राई करिए कि आप चीज़ों को इग्नोर करिए। कई बार हम लोग जवाब देने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप जवाब मत दीजिए पलट के, जो भी आपको कोई कुछ बोल रहा है। थोड़ा सहने की शक्ति लाइए अपने अंदर, थोड़ा झुकिए लोगों के सामने। कोई आपको कुछ गलत भी कह रहा है, आप एक टाइम के लिए झुक जाइए, फिर देखिएगा मतलब भगवान आपको ऐसा उठाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो जब आप मतलब कहीं आपके पास रास्ता नहीं होता, आपको झुकना पड़ता है ना, तो भगवान पे भरोसा रखा करिए, वो आपको उठाएंगे। कोई आपको उठाए ना उठाए, नीचा दिखाए, कुछ भी करे, भगवान आपको उठाएंगे, आपकी मेहनत आपको ऊपर उठाएगी। तो कोई बात नहीं, सिचुएशंस ख़राब है, आप मेहनत करना मत छोड़िए, करते रहिए, चीज़ों को इग्नोर करिए। आपके साथ आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा आगे। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, इतना ही कह सकती हूँ मैं। नेक्स्ट कमेंट था एक इस पे वीडियो बनाने का जिसमें हर सब्जेक्ट को कैसे दिन में मैनेज करा जाए उसके लिए। तो देखिए इसमें मैं इतना ही कहूँगी कि ये बहुत इजी है। आप लोग क्या कर रहे हो ना, ओवर थिंक कर रहे हो। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आपको पॉलिटी की टेंशन हो रही है कि पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपके पास प्लान नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे पहले आप एक प्लान बनाइए, महीने भर का, 2 महीने भर का, 3 महीने भर का, 6 महीने भर का, वो आप डिसाइड करोगे क्योंकि आपको पता है आपको कितनी चीज़ें कवर करनी है। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC, UPSC, UPPCS, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक प्लान बनाइए, उसमें आप सारे सब्जेक्ट्स का एक एक डेडलाइन इंश्योर करिए कि जैसे आपको 13 अगस्त तक ये कंप्लीट करना है, फिर 20 अगस्त तक ये करना है, फिर 25 तक ये करना है, ऐसे करके प्लान बनाइए और उस अकॉर्डिंग अपने दिन को प्लान कर लीजिए। अब जैसे आपने 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों करना है, तो आधे दिन पॉलिटी पढ़िए, आधे दिन इकोनॉमी करिए, ऐसे कर करके आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपका एक पर्टिकुलर प्लान नहीं है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैनेज कैसे करें। आपके पास प्लान होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद था इकोनॉमी के सोर्सेस। तो देखिए अगर आप स्टैटिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको सोर्सेस तो बता दे रही हूँ, बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ।
अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब आपने 11th-12th में इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, तो आपको एक बार किसी एजुकेटर से लेक्चर लेने ही पड़ेंगे। इकोनॉमी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, लेक्चर्स आप नहीं अटेंड करोगे, सिर्फ बुक से आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ के, ठीक है। तो आप किसी अच्छे एजुकेटर का लेक्चर लीजिए। अब आपको कोई फ्री लेक्चर लेना है यूट्यूब पे, कोई कोचिंग करनी है, इट इज़ अप टू यू। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक कोई इकोनॉमी का बहुत बढ़िया एजुकेटर समझ में नहीं आया है। इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि मैंने 11th-12th में मेरा सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमी, और मुझे 11th-12th में मैंने जितना अच्छा पढ़ा है अपने स्कूल टीचर्स से, उतना अच्छा मुझे अभी यूपीएससी के लिए कोई एजुकेटर नहीं दिखा जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया हो उस लेवल का। तो इसलिए एजुकेटर ढूंढिए सबसे पहले। दूसरी बात, सोर्सेज की बात करें तो 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आप कर पाते हो करिए, वैसे वो डिफ़िकल्ट है, मत करिएगा मेरे हिसाब से। आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक ले लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ली थी श्री राम की बुक, श्री राम की आती है, वो ले लीजिए, आप उससे कवर कर सकते हैं। या मेरे व्लॉग्स में थोड़ा पीछे जाइए, मैंने एक बुक शेयर करी है, उस पर मतलब टाइटल जो होता है ना, वीडियो का टाइटल, उस पर लिखा हुआ है बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमी। तो एक बार वो वीडियो आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीसैट की प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो देखिए, ये मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत श्री राम की कृपा है, मैंने आज तक सीसैट की प्रिपरेशन नहीं करी है, मतलब पढ़ाई नहीं करी है, बट सीसैट टचवुड मेरा हमेशा निकला है। और बात यह है कि मैंने बस प्रैक्टिस करी है सीसैट की, मैंने पढ़ा नहीं है किसी एजुकेटर से, मतलब कि थॉरली मैंने मैथ्स पढ़ी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, रीजनिंग पढ़ी हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कि मैं कैसे बताऊँ सीसैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इतना ही बता सकती हूँ कि देखिए, आप लेक्चर्स करिए पहले तो, दूसरी बात आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करना जब शुरू करिए तो PYQ से शुरू करिए, उसके बाद मॉक्स पे जाइए। और अगर मैं इंग्लिश की बात बताती हूँ कॉम्प्रहेंशन की, तो पहले तो आप ट्रिक सीख लीजिए कि अजम्पशंस का मतलब क्या होता है। जब क्वेश्चन में दिया होता है कि अजम्पशंस, या फिर इसका, इस पैसेज का क्रक्स, ये सब चीज़ें दी होती हैं, तो इनका मतलब समझिए। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस के आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। सीसैट जो होता है ना, वो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और बच्चों का निकलता इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ने बैठते हैं 1 महीने पहले जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो वो नहीं निकलेगा ना, आपको 1 साल पहले से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसका नहीं निकल रहा है काफ़ी टाइम से। तो प्रैक्टिस ही सीसैट निकलवा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आता है कमेंट कि मैं मॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत लोग मेरी वीडियोस में देखते हैं कि मैं मॉक प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर उन्हें ये लगता है कि ये इतने मॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो देखिए, बात ये है कि पहली बात तो मेरी जो मैम है जिनसे मैं गाइडेंस ले रही हूँ, जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, वो मुझे मॉक देती हैं हर हफ्ते, मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ। फिर दूसरी बात, मैंने टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसमें बहुत सारे मॉक्स फ्री में पड़े हुए हैं, और मैं वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो वहाँ से करती हूँ। तीसरी बात, आप भी कुछ टेलीग्राम चैनल्स पे मतलब होंगे जहाँ पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स आ जाते हैं, मैं भी कुछ हूँ ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पे, तो बस वो मॉक में प्रैक्टिस वहाँ से कर लेती हूँ। और यही इतने इनफ हो जाते हैं कि मैं ये सारे कर भी नहीं पाती हूँ। तो आप थोड़ा रिसर्च करिए, आपको मिल जाएंगे, मतलब पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। थोड़ा टेलीग्राम पे ढूंढने का ट्राई करिए, लोगों से कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम पे कई मॉक्स फ्री में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ से मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सारे कमेंट्स के बीच में एक ये बहुत ही प्यारा कमेंट सरिता जी का आया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। इस तरह के कमेंट्स पढ़ के मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मुझे वैसे भी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यहीं पे सारे कमेंट्स जितने मुझे इम्पॉर्टेंट लगे उन सब के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। और मतलब बाकी क्या, मैं सभी के कमेंट्स के आंसर उन्हीं के कमेंट में दे देती हूँ, मैं कोई कमेंट ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, जितना मेरी कोशिश रहती है। अभी इतने ज़्यादा आते भी नहीं है कि मैं दे ना पाऊँ, कम ही आते हैं मेरे पास, और मैं सबका आंसर भी कर देती हूँ। तो बस किसी और को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ दीजिएगा। कमेंट में अगर मैं नहीं दे पाऊँगी तो मैं आपको कमेंट में ही बता देती हूँ कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूँगी कैसे करना है, क्या करना है, जितना मुझे पता है। सो बस मेरी पढ़ाई, मेरा दिन यहीं पे ख़त्म हुआ है। इस व्लॉग में मैंने आपको पूरा रूटीन
वीडियो के थ्रू शेयर किया है, वॉइस ओवर में नहीं बताया कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कमेंट्स का आंसर नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि कोई भी मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है वो। आप भी बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं यूपी पीसीएस में, अराउंड 65 डेज़ बचे होंगे, मैंने अभी काउंट नहीं करे हैं अच्छे से, सॉरी अगर गलत बोल रही हूँ तो। और अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत 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 रिवीजन करिए फैक्ट्स का। अगर आपने अभी तक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और एलिफेंट सेंचुरीज़ और क्या एलिफेंट रिज़र्व सॉरी और कुछ ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल हैं वो आपने पढ़ी नहीं है, याद नहीं करी हैं, तो वो याद कर लीजिए। और जो टाइगर रिज़र्व्स हैं वो याद कर लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए। जितने भी फैक्ट्स हैं आपके बच रहे हैं, अच्छे से फैक्ट्स लर्न कर लीजिए। ये ही टाइम है कि आप इन सब चीज़ों को याद करें, जिससे आप 2-3 बार जब इसको रिवाइज़ कर लेंगे, जो हिंदी का वर्ड है ना, आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे अच्छे से। और अब जो नेक्स्ट व्लॉग मैं शेयर करूँगी वो राखी का व्लॉग होगा, और उसी व्लॉग में मैं मतलब आपके बाकी के दिन का एक यूपी पीसीएस का प्लान बना के शेयर करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं आज ही अपने लिए वो प्लान बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी अगर आपको वो फॉलो करना है तो। और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका मन है वो ज्वाइन कर सकता है। और आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो, किसी को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा कि मुझे हेल्पफुल लगा है। मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है व्लॉग करने का। वैसे भी इस टाइम पता नहीं क्यों व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं व्लॉग के, बट इट्स ओके, कुछ होगा रीज़न यूट्यूब के एल्गोरिथम, कोई बात नहीं। और इस टाइम हमारी सराउंडिंग का माहौल थोड़ा डिप्रेसिंग है, आई नो। जो कोलकाता केस है उसकी वजह से सब कोई ही बहुत कंसर्न्ड है कि कहाँ ये दुनिया जा रही है, क्या हो रहा है ये, मतलब किस तरह की सोच हो गई है लोगों की। कोई किसी चीज़ में कर्मा वगैरह में बिलीव ही नहीं कर रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट अब क्या कर सकते हैं, हमें मतलब हम पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, और जब तक हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम कुछ चेंज भी नहीं ला पाएंगे। और बस मैं यही कहूँगी कि अपनी रूटीन जो पढ़ाई है वो मत छोड़िए किसी भी वजह से। आई नो माहौल डिप्रेसिंग है, बट हमें हिम्मत बांध कर पढ़ते रहना होगा, क्योंकि हमारा भी सफल होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए। और बस जिसकी राखी तो अभी बीत चुकी है जब ये व्लॉग आपको मिलेगा, तो अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू, एंड कीप स्टडिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क। खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री सीताराम। और जिसने भी प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम।